फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा घर। मैं आज आपको अपने किचन का टूर देने वाली हूँ। तो जो किचन जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैक्सिमम जो समय है वो अपने दिन का वो अपने किचन में ही हम लोग बिताते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने किचन को साफ़ और सुंदर बनाएं। और जो हम लोग जो ओपन जो किचन बनाते हैं, और जो मेरा किचन है वो भी ओपन है, तो जो ड्राइंग रूम है और जो डाइनिंग रूम है उससे विजिबल होता है। तो किचन को साफ़ और सुंदर बनाना चाहिए, जो देखने में भी अच्छा लगे और इसलिए भी कि कुकिंग करने में भी उसमें मज़ा आए। तो इसलिए मैंने किचन अपना इस तरह से बनाया। और जो हमारा किचन है वो पूरा जो लुक है वो वाइट रखा है हमने, कि किसी आँख में खटके नहीं, या जो कुछ दिन बाद हम देखते देखते बोर ना हो जाए। तो इसलिए ऐसा सोबर सा कलर हमने रखा है। और हमारा लोअर कैबिनेट है उसका कलर ग्रे रखा है, और जो अपर कैबिनेट है वो वाइट है। तो वैसे लुक जो मेरा किचन का है पूरा वाइट रखा है मैंने। और वाइट रखने से ये भी होता है कि जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा लगता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। शुरू करती हूँ अपना ये किचन टूर। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये हमारा मेन डोर है, उस साइड से आते हैं हम। और इस तरह से आकर हम, ये हमारा डाइनिंग टेबल है। इधर एक पैनल बना हुआ है विनियर का, और ये डिस्प्ले रैक है हमारा, जिसमें हम लोग सोप पीस वगैरह रखते हैं। तो और इसमें डिस्प्ले रैक में ही एक एक्वेरियम बना हुआ है छोटा सा। और ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है, इसमें बार चेयर भी हमारे प्लान में है लेना। और ये लाइट लगी हुई है नीचे। ये ब्रेकफास्ट काउंटर कॉर्ड्स का बना हुआ है। तो यहाँ एक प्लांट रखा है और विनियर का ये पैनल बना हुआ है किचन के बाहर। और उसमें एक ये लाइट लगी हुई है, पेंडेंट लाइट, जो हम लोगों ने लोकल शॉप से ख़रीदा है। ये जो किचन है ये एल शेप किचन है। जो इसका जो साइज़ है वो 10 फीट बाई 15 फीट का है। सारे जो कैबिनेट है वो हैंडल लेस लगे हुए हैं इसमें, और लॉफ्ट जो है वो उसमें हैंडल है। जो मेन अट्रैक्शन है वो किचन का वो सामने वाला वॉल है, जिसमें हमारा जो बॉश गैस हॉब लगा हुआ है और उसमें हाफले की चिमनी लगी हुई है। और ये सामने जो ब्लाइंड, हमने गोल्डन ब्लाइंड लगाया हुआ है, कर्टन, जो देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लुक देता है हमारे किचन को। तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। ये जो प्लेस है ये फ्रिज रखने का है, जो हम लोगों ने बाद में फ्यूचर में हमें बड़ा फ्रिज लेना है यहाँ पर, तो इसके लिए बनाया हुआ है। तो फ्रिज के ऊपर का जो जगह है यहाँ हमने लॉफ्ट बनाया है, जिसमें एक्स्ट्रा सामान जो नहीं काम में आते हैं वो सामान, कम यूज़ वाले सामान जो हैं वो रखते हैं हम। और यहाँ एक मनी प्लांट लगाया हुआ है। किचन में कलर और ब्यूटी ऐड करने के लिए मनी प्लांट लगाया है यहाँ मैंने। छोटे वाले फ्रिज के ऊपर भी कुछ पिकल्स वगैरह जो रखे हुए हैं एक ट्रे में। फिर यहाँ लेफ़्ट साइड से काउंटर टॉप शुरू हो जाता है, जिसमें यहाँ हमने एक माइक्रोवेव ओवन रखा है। और यहाँ कैबिनेट में 2 बिकर बास्केट लगे हुए हैं, जिसमें एक में मैंने वेजिटेबल रखा है, ये वेजिटेबल मैंने रखा है। और इधर एक ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने डीमार्ट से लिया था ऑर्गेनाइज़र। ये एक्सपेंडेबल ऑर्गेनाइज़र है। और दूसरे बास्केट में ये एग रखे हुए हैं मैंने। तो और इसके ऊपर ये माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के ऊपर ये डेकोरेशन किया हुआ है मैंने, बुद्धा भगवान को इस तरह से लगाया डेकोरेट करके। माइक्रोवेव के बगल में एक ये रिवॉल्विंग वुडन ट्रे है, जिसमें मैंने ये सॉल्ट, पेपर और चाट मसाला पाउडर ये रखा है मैंने, जो डेली यूज़ में काम आने वाला है। और यहाँ एक नैपकिन होल्डर है सिरामिक का, वो रखा है मैंने। और इसके बगल में ये एक पेपर होल्डर है जो रखा है मैंने, नैपकिन होल्डर है, ये राउंड नैपकिन होल्डर है, ये रखा है वुडन का। और यहाँ एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें मैंने टी और शुगर और सॉल्ट ये सब रखे हुए हैं। इसमें मैंने जो इंस्टेंट काम में आने वाले जो हैं वो मैंने रखे हैं। तो ये इस तरह से स्टिकर लगा कर, इसमें लेबल लगा कर, इसमें नेम लिखे हुए हैं, जो मैंने अमेज़न से लिया था। तो ये देखने में बड़ा सुंदर सा यूनिक सा लगता है। ये ग्लास के कंटेनर जो दिख रहे हैं ये डीमार्ट से मैंने परचेज़ किया है। डीमार्ट में ये कंटेनर्स काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं, तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव के ठीक ऊपर एक कैबिनेट है। जो कैबिनेट है उसमें मैंने ये फर्स्ट कैबिनेट है, इसमें मैंने ये
कोको पाउडर है, और ये ऑर्गेनाइज़र जो होम सेंटर से लिया था उसमें छोटे जो किचन के सामान होते हैं वो चीज़ रखे हुए, रबर बैंड रखे हुए, प्रोटीन पाउडर है। तो ये इस तरह से रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट ये बेसन, मैदा और इस तरह से कंटेनर, ये भी खाली है कंटेनर क्योंकि इसमें कीड़े लगे हुए थे, मतलब जो दाल वाल जो मैं रखती हूँ तो उसमें कीड़े लग गए थे। तो ये जो दाल वगैरह है मैंने फ्रिज में रखा है, तो ये अभी खाली रखा हुआ है मैंने। तो इस सीज़न में थोड़ा जो वेदर जो है इसमें लग जाते हैं कीड़े, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। तो ये बाद में मैं फिर शिफ्ट कर दूँगी। और इसके ऊपर ये लॉफ्ट वाला पार्ट है जिसमें जो सामान हमें हमारे यूज़ का नहीं है या जो स्टॉक में रखना हो या काफ़ी दिन बाद निकालना हो, वो मैंने यहाँ रखा है। ये काउंटर टॉप के ऊपर हाइड्रोलिक अपलिफ्ट है जिसे ऊपर की तरफ इस तरह से ओपन करते हैं। तो इसमें मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, और जो किचन, जो हमारे किचन से रिलेटेड, जो कुकिंग से रिलेटेड जो काम में आने वाली सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे ये मसाले वगैरह हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने अमेज़न से लिया था, तो ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और ऊपर भी ये सारे चीज़ जो हैं जो कुकिंग से रिलेटेड सारे मैंने रखे हैं यहाँ पर। और ये जो कैबिनेट का डोर है ये सॉफ्ट क्लोज़र है, तो इसको ये अपने आप क्लोज हो जाता है इस तरह से नीचे करने पर। और इधर साइड में एक छोटा सा कैबिनेट और है जिसमें ये कुकिंग एरिया से हमारा नज़दीक है, तो इसमें मैंने कुछ मसाले वगैरह इसमें भी पड़े हुए हैं हमारे, और ऊपर भी हैं। बीकर बास्केट के बगल में ये 3 ड्रॉर है, ये बड़ा ड्रॉर है, और ड्रॉर में मैंने ये कुकर और ये सॉस पैन और कढ़ाई वगैरह जो रखा है मैंने, जो जब मैं कुकिंग करती हूँ तो इधर उधर ना भागना पड़े और नज़दीक में सब कुछ मिल जाए। और इसके अंदर भी एक ड्रॉर है जिसमें मैंने ये देखिए, ये ड्रॉर है, इसमें मैंने ट्रे वगैरह रखे हैं। मेरे जो जितने ट्रे हैं वुडन और जो भी हैं सारे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये आसानी से इसमें आ गया है। और इसके ऊपर भी एक ड्रॉर है जिसमें मैंने प्लेट और बोल रखा है जो डेली यूज़ में हमारे काम आता है, और इसमें खाना निकालना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ रखने से। ये प्लेट और जो बोल है ये मैंने होम सेंटर से परचेज़ किया है। फिर यहाँ इसके बगल में एक मैंने बॉटल पुल आउट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें ये एप्रन और ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं जो कुकिंग के समय काम आते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ रखा है। किचन टॉवल भी है यहाँ पे, ये एप्रन भी रखे हुए हैं यहाँ मेरे। और इसके नीचे भी घी और ये 3 रैक का बॉटल पुल आउट आता है 3 लेयर में, तो यहाँ पे घी है, शहद है, और इसके नीचे बड़े बॉटल के लिए है जो ऑयल और विनेगर और इस टाइप से जो चीज़ें हैं सारी आ जाती हैं इधर। तो मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कैसा लगता है। अब ठीक इसके पीछे जो कॉर्नर है कोने में सामने वाले काउंटर टॉप में के नीचे, तो यहाँ पर ये एक मैजिक कॉर्नर है जो हम लोगों ने लगवाया है, जो देखने में इस तरह से लगता है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ वाले जो आइटम हैं वो, और जो ग्रोसरी के आइटम हैं, जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ रखी है इस तरह से। सामने वाले काउंटर में ये ऊपर गैस हॉब है, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये मतलब इसमें गैस पाइप लगी हुई है, और ये प्लग भी लगा हुआ है हमारा गैस हॉब का, और आटा जो डस्टिंग करते हैं उसका डब्बा है ये, और ये स्पाइस का जो डब्बा होता है स्टील का सारा मैंने रखा है इधर, जो आसानी से हमें ऊपर जब कुकिंग करती हूँ तो ये आसानी से मुझे मिल जाता है। नीचे है एक और ड्रॉर जिसमें मैंने ये सारे कटलरी के आइटम हैं जो कुकिंग करते समय मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो ये बेलन और सारे जो कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले सारी चीज़ें, तो काफ़ी बड़ा ड्रॉर है ये, तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके नीचे एक और ड्रॉर है जिसमें मैंने ये सारे जो नॉन स्टिक के आइटम और तवा और ये लीड्स उसके सारे रखे हुए हैं, ये मैंने इस तरह से यहाँ पर। तो ये तो ड्रॉर थे, पर इसके बगल में जो कोने वाले पोर्शन में यहाँ पर ये डोर है, कैबिनेट डोर है, ये बड़ा सा डोर है इसमें।
यहाँ ऊपर वाले खाने में ये स्टील के सामान रखे हुए हैं सारे। मैंने स्टील की प्लेट हैं और ये सारे जो ग्लास हैं, कटोरी है, तो इस तरह से ये काम में आने वाले जो बड़े बर्तन हैं स्टील के सभी रखे हुए हैं यहाँ पर। और नीचे यहाँ मैंने जो कंटेनर है, बड़े कंटेनर है, जिसमें ये आटा है स्टील वाले कंटेनर में, और ये प्लास्टिक वाले में राइस वगैरह रखे हुए हैं इस तरह से। तो ये बड़ा कैबिनेट है। और ये किचन का सामने का जो काउंटर टॉप है, इस तरह से देखने में लगता है। जो हॉब का जो पोर्शन है ये पूरा जो है एक्रेलिक फिनिश का बना हुआ है। नीचे कैबिनेट ग्रे कलर का। सामने जो हॉब और गैस हॉब और चिमनी जो लगे हुए हैं, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। और यहाँ मैं कुकिंग करती हूँ इस काउंटर टॉप पे, तो इसके अगल बगल सारा मैंने खाली रखा हुआ है। तो मैं ज़्यादा काउंटर टॉप जो है वो क्लटर नहीं करती, खाली रखती हूँ। नीचे काफ़ी स्पेस है मेरे कैबिनेट में, तो मैं अंदर ही रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सामान। तो इस तरह से मैंने कर्टन भी लगा कर रखा है जो गोल्डन कलर का है। तो बहुत ही सुंदर लगता है, यूनिक सा लगता है, मॉडर्न लुक देता है हमारे किचन को। और कुकिंग करते समय थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये आईपैड यहाँ पर लगा कर रखा है। और कुकिंग करते समय मैं इंजॉय भी करती हूँ, देखती भी हूँ, अब मेरा काम भी हो जाता है। कॉर्नर में मैंने एक ये ब्रास का पॉट रखा है, जिसमें मैं नाइफ्स और अपने जो सीजर्स, जो डेली यूज़ में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ से लेके मैं यूज़ करती हूँ। और ये ब्रॉन्ज का कार्विंग टी मेकर है, जो जिसमें कश्मीरी लोग कावा बनाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा, यूनिक सा, विंटेज लुक वाला मैंने ये टी पॉट रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें मैं पानी रखती हूँ और अपने खाने में इसका यूज़ करती हूँ। ये बॉश का गैस हॉब है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इसके बारे में जानते हैं। मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बड़ा सुंदर सा ये गैस हॉब है। और ये चिमनी है हाफले का। फिर इसके बगल में यहाँ पर मैंने एक इधर छोटा सा एक शो के लिए लगाया है, मैंने सजाने के लिए। इस तरह से ट्रे है, ये बहुत सुंदर सा इसमें डिज़ाइन बना हुआ था, तो ये मैंने रखा है, कैफ़े लिखा हुआ। और ये मनी प्लांट रखा है। और इधर एक जो बोल है, इसमें ट्रांसपेरेंट, इसमें आलमंड्स। और ये होम सेंटर का एक डेकोरेटिव पीस है मिल्क वाला। तो ये सब सारी चीज़ें अरेंज करके मैंने इस तरह से सुंदर लगने के लिए लगाया है। इधर एक ऑर्गेनाइज़र है जो कॉर्नर में मैंने रखा है। तो यहाँ पर भी एक बोल रखा हुआ है, जो इस तरह से पेंटिंग किया हुआ है इस पर। इसके जस्ट ऊपर मैंने ये ऑयल रखे हुए हैं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑयल, इस तरह से बॉटल में। इसके जो कॉर्क है वो अमेज़न में मिल जाते हैं, तो ये है। और इधर एक डोर है बीच में, वो यूटिलिटी एरिया में हमारा खुलता है, और इसके ऊपर वॉच भी लगे हुए हैं। अभी एक राइट साइड का काउंटर टॉप आता है, जिसमें मैंने एक ये हमारा जो है ये वेट एरिया है। तो यहाँ एक बेसिन लगा हुआ है ब्लैक कलर का। बाहर यूटिलिटी एरिया में बड़ा बेसिन है लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं छोटे मोटे जैसे वेजिटेबल वॉश करना हो, छोटे मोटे बर्तन, कुछ जो किचन में काम आने वाला, वो मैं यहाँ वॉश करती हूँ। और ये नीचे का पार्ट है, जो जिसमें यहाँ बेसिन के नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे जो डिश वॉशर है हमारा, और ये ड्रॉर है, इस तरह से कॉर्नर है, तो इस तरह से बना हुआ। ऊपर ये कप रखने का ऑर्गेनाइज़र है। ये सिंक फॉसेट टैप है बेसिन में लगा हुआ। यहाँ मैंने एक मनी प्लांट लगाया हुआ है, और ये कप ऐसे हैंग किया हुआ है। एक रॉड में, स्टील का रॉड है, इसमें ये कप हैंग किए हुए हैं। और इधर भी एक ये सोप है जो मेरी डॉटर ने बनाया है, हैंडमेड सोप है ये ग्लास का बना हुआ सुंदर सा ये डिज़ाइन बना हुआ है ये है। और इधर एक मैंने ऑर्गेनाइज़र लगा कर रखा है, उसी रॉड में इसमें कप लगे हुए थे, तो उसमें ये ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऐसे कप और ऐसे प्लेट हैंग करके रखे हुए हैं मैंने, तो बड़ा मॉडर्न सा लगता है ये। नेक्स्ट मैंने एक वुडन ट्रे में ये ड्रिंकिंग बॉटल, पानी वाटर बॉटल है, ये रखा है, जिसके कैप मैंने अमेज़न से लिए थे, तो ये रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। नीचे एक लेड लाइट लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर जो डिश वॉशर से मैं बर्तन निकालती हूँ वो यहाँ रखती हूँ इस जगह पर। तो इस तरह से देखने में लगता है ये पूरा लेआउट हमारा राइट साइड का बेसिन के पास का।
किचन के अंदर से बाहर देखने पे इस टाइप से लगता है। ये हमारा ब्रेकफास्ट यूनिट है और ये ऊपर जो लाइट लगे हुए हैं, हमने ऊपर सीलिंग में भी ये वाइट लाइट, ब्राइट लाइट लगाया है। और ये जो हॉब एरिया है सामने, कुकिंग रेंज जो है उसके ऊपर भी ऐसे विनियर का जो ये पैनल बना हुआ है उसके नीचे भी 2 लाइट लगे हुए हैं, येलो वार्म लाइट लगे हुए हैं। और ऊपर भी ये स्ट्रिप लाइट लगी हुई है, वार्म लाइट, और सीलिंग में एक ब्राइट लाइट लगी हुई है। तो ये अलग अलग टाइप से लाइट का सिस्टम लगा हुआ है। और इस तरफ भी जो ग्लास का हमारा जो कैबिनेट है इसमें भी अंदर भी लाइट लगे हुए हैं। तो ये बाहर से देखने में बड़ा सुंदर सा लगता है, खूबसूरत लगता है। मेरा जो एक्वागार्ड है वो इस तरह से कवर किया हुआ है कैबिनेट के अंदर, जो बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। और इस तरह से नीचे से हॉलो रखा गया है। और इसका जो पानी आता है वो एक ही नल में जो लगे हुए हैं, जो नल है इसमें जो ऐसे राइट की तरफ करने पर नॉर्मल नल का पानी आता है और लेफ़्ट साइड करने पर एक्वागार्ड का पानी आता है। 2 तरह का सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो एक तरफ से नॉर्मल पानी आता है और एक तरफ से एक्वागार्ड का पानी आता है। तो ये नॉर्मल पानी आ रहा है और फिर इसको राइट साइड से घुमाकर अगर लेफ़्ट साइड कर देंगे तो एक्वागार्ड का पानी आएगा इसमें, इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप। तो इधर से फिर एक्वागार्ड का पानी आने लगता है। तो हमने एक ही नल में 2 सिस्टम किया हुआ है, तो इससे मुझे अलग से नल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बड़ा यूनिक सा है। और इसका इनलेट और आउटलेट जो पाइप है वो वॉल के अंदर से ही पहले से प्लान करके लगाया गया है। और आउटलेट जो पानी जो आता है वो बेसिन के नीचे वॉल के अंदर से ही नीचे चला जाता है। एक्वागार्ड के बगल में जो कैबिनेट है उसमें ड्रिंकिंग वाटर का ग्लास रखा हुआ है, जो पीने में आसानी हो जाता है। जस्ट हमने एक नल के ऊपर रखा है और इधर एक बोल रखे हुए हैं उसके ऊपर वाले रैक में ग्लास के। और यहाँ जो ग्लास के कैबिनेट है इसमें जो मैंने ये रखा है कप, और चाय के कप हैं, कॉफ़ी के, और इधर एक ऑर्गेनाइज़र रखा है उसके ऊपर छोटे वाले कप रखे हुए हैं मैंने। एक जो कैबिनेट का डोर है इस तरह से ऊपर हो जाता है और ये अपने आप सॉफ्ट क्लोज़र है, तो अपने आप बंद हो जाता है नीचे करने पर। और जस्ट इसके ऊपर वाला जो कैबिनेट है उसमें डिनर प्लेट रखे हुए हैं मैंने। और इसके बगल में जो है हमारा जो कैबिनेट है ये इस तरह से बना हुआ है, बीच में पार्टीशन है ग्लास का। और इस तरह से यहाँ पे मैंने हॉट वाटर के थर्मस और ये चाय टी केटल वगैरह, और ऊपर में हमारा जो एक्स्ट्रा सामान है वो है। और इसका भी जो डोर है वो हाइड्रोलिक डोर है और सॉफ्ट क्लोज़र है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पीवीसी का रोलिंग शटर एल्युमिनियम फिनिश का ये डोर है, जिसमें हमें सारे गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं। मिक्सर ग्राइंडर है और ये संजीव कपूर तंदूर है, फिर ब्रेड टोस्टर है, सैंडविच मेकर है, ये सारे यहाँ रखे हुए हैं। हमें यहाँ एक और मिक्सर ग्राइंडर है और ये केक बनाने का है, फेंटने का, ये मिक्स करने का है। और इधर टोस्टर रखे हुए हैं। और ऊपर वाला जो रैक है इसमें पूरे जार जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर के जो जार हैं वो सारे रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। और इसके बगल में ब्रेकफास्ट काउंटर है हमारा। यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने फूड बास्केट रखा है स्टील का, जो मैंने लोकल शॉप से लिया था। तो ये जाली का बना हुआ है, इसमें कवर भी है, तो ये इसमें छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो लगते नहीं हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा था ये, तो हमने शॉप से ख़रीदा था ये। तो काफ़ी हमारा यूज़ होता है ये बास्केट। अब मैं बेसिन के नीचे का पार्ट दिखाती हूँ। तो ये ऐसे डोर की तरह खुलता है और यहाँ पर ये हमारा जो डिश वॉशर का सामान है, जो क्लीनिंग का सामान है, हॉब क्लीनिंग करने का और काउंटर टॉप क्लीन करने का, ये सारे क्लीनिंग का सामान यहाँ रखे हुए हैं। तो ये अच्छा यूज़ हो जाता है हमारा नीचे। और इधर एक डस्टबिन भी रखा है मैंने ड्राई वेस्ट के लिए, तो ये है। और इसके बगल में बॉश का डिश वॉशर है हमारा, जो बिल्ट इन डिश वॉशर है। तो ये इस तरह से देखने में लगता है, बाहर से एकदम कवर्ड है, तो ये पता नहीं चलता इसमें डिश वॉशर है या नहीं। तो इसका भी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे 2 वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल पर। तो और यहाँ पर ये छोटा ड्रॉर है बना हुआ, जिसमें स्पून ज़्यादा कटलरी का सामान इसमें रखती हूँ। और भी 2 ड्रॉर हैं, 2 छोटे हैं, 1 बड़े हैं ड्रॉर। तो इस तरह से 3 ड्रॉर बने हुए हैं। तो ये केक का सामान कुछ रखे हुए हैं यहाँ पर मेरे।
और इसके बगल में एक कॉर्नर है। कॉर्नर में सारे मेरे ये प्लास्टिक का सामान और जो ये कैसरोल और जो बड़े बर्तन हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। और फिर इसके जस्ट बगल में जो आगे काउंटर टॉप है उसके नीचे ये डब्बे रखे हैं, जो इसमें स्नैक्स का हम लोग जो खाते हैं स्नैक्स उसको रखने के पर्पज़ से ये डब्बे यहाँ रखे हुए हैं, तो ये इसमें रखती हूँ मैं। और नेक्स्ट जो हमारा है ये भी काउंटर टॉप के नीचे ही है, तो इसमें कुछ ग्लास के सामान और कुछ स्टील के सामान हैं। डब्बे रखे हुए हैं स्टील के, जो मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसमें जो लेफ़्ट ओवर जो बचे हुए होते हैं वो, और ये रोटी मेकर है, जो कभी मुझे अपने डॉग के लिए रोटी बनाना हो या किसी जल्दीबाजी में कुछ बनाना हो तो मैं इसमें बना लेती हूँ। यहाँ कुछ मैंने जो कवर्ड है, जो कैबिनेट है, वो मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है, जो अंदर से लाइटिंग लगी हुई है। तो ये बाहर से देखने पर वैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, पर अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारा कुछ मैंने मॉडर्न लुक दिया है अपने किचन को इस तरह से बनाकर। और ये लिव स्पेस के थ्रू बनाया गया है हमारा जो किचन है। तो ये भी सही है, जो मैं दिखा रही हूँ ये सॉफ्ट क्लोज़र है, जो इसका डोर है। और यहाँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इधर कैबिनेट के नीचे भी ये लाइट लगे हुए, येलो लाइट है ये, जो वार्म लुक देते हैं हमारे किचन को। तो ये अलग अलग लाइट का जो सिस्टम है, जो प्रोविज़न है, जो मैंने अपने किचन में दिया हुआ है। और इधर काउंटर टॉप के नीचे भी लाइट लगी हुई है, और इधर ऊपर पेंडेंट लाइट भी है। इस तरह से लाइटिंग का सिस्टम मैंने अपने किचन में दिया है। इस साइड भी लाइट लगे हुए हैं, स्ट्रिप लाइट वो लगे हुए हैं, येलो वार्म लाइट है ये। अभी लाइट ऑफ है, तो कैबिनेट के अंदर का जो वार्म लाइट है, येलो लाइट, वो दिख रही है। और अभी ये बाहर की लाइट ऑन हो गई, तो ये वाइट लाइट इधर दिख रही है। तो यही था मेरा किचन का टूर। तो और आप कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा मेरा ये किचन टूर, और इसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या आप इसमें देखना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो तो आपको करना ही है, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर एंजॉयिंग वीडियो। थैंक यू।